हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में मैथ्स का नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम का हम लोग अभी तक 4 पार्ट जो है वो स्टडी कर चुके हैं। ये आपका 5वां पार्ट है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट्स के बारे में। यूनिट डिजिट्स से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे पहले आप समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट के बारे में हमको क्या चीज़ों को याद रखना होता है। जैसे अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो इसके लिए आपको लास्ट का नंबर मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि अगर लास्ट का नंबर, यहाँ पे पावर का बात नहीं हो रहा है, बेस का बात हो रहा है ना, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होगा। आप किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 2, 3, 5 इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसका पावर आपके पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर आपको बोले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो 5 जो है वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका चेंज नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी नंबर के लास्ट में 4 रहेगा या फिर 9 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इवन पावर और ऑड पावर। यानी अगर उसका पावर जो है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको पावर में वाट लिखी हूँ ना, मान लीजिए इसका पावर मैं आपको 25 दे देती हूँ एंड 25 दे देती हूँ, इसका पावर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 24 कर देती हूँ तो इसका पावर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी उसका पावर होगा ना, सम होगा, विषम होगा, उसके अनुसार जो है ये नंबर भी आपका चेंज होता है ना। तो चलिए अभी हम लोग बिना लेट किए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन। आपको इतना लंबा नंबर जो है वो दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि फर्स्ट प्लेस आपको बताना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको हम लोग लग जाएंगे मल्टीप्लाई करने, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या चीज़ याद रखना है। जैसे अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ना कि यूनिट डिजिट हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए 4 लिए हैं, ठीक है। इसका लास्ट का यूनिट डिजिट हम लोग 8 लेते हैं। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। 32 का यूनिट प्लेस हम लोग लेते हैं 2। यहाँ पे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो जी हाँ, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 8। अब 8 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा गया इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। यानी आपका यूनिट डिजिट जो है इसमें क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। देखिए हम लोग इसका यूनिट डिजिट यानी कि जो इसका फर्स्ट प्लेस था उसी को हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़े हैं कि यूनिट डिजिट में किस तरह से हम लोग नंबर को लिखते हैं, है ना। वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता होगा तो याद रखिए कि जब भी आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले, वो सारा नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे, तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके जो भी लास्ट का डिजिट बचेगा उसको आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। जो भी आपका लास्ट नंबर बचेगा वो आपका इकाई अंक हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस हो जाएगा ना। यह आपका आरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए ये आपके पास इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो अब तो हम लोग इसका पावर तो इतना लंबा नंबर का निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बताई हूँ वो ट्रिक को यहाँ पे अपनाना है। जैसे ट्रिक क्या था याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लास्ट का नंबर क्या आपके पास दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो अगर 4 रहे और पावर जो है वो आपका इवन रहे तो उसका यूनिट डिजिट जो है ना वो 6 होता है। देखिए ये रूल है आपका, इससे याद रखिएगा। मैं इसको तो राइट नहीं की हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 रहे और उसका पावर इवन रहे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट डिजिट को ना, किसको? यूनिट डिजिट को 6 करते हैं ना, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वहीं अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 4 दिया हुआ है, उसका पावर जो है वो ऑड है, तो इसके कंडीशन में इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। याद रखिएगा ना, ये चीज़ तो ऐश्योर कि आपको याद रहेगा। अब देखिए आपको बोला गया है प्लस करने के लिए इसको ना, तो अगर हम लोग 6 और 4 को प्लस करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है? 10 आता है। 10 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक क्या है? 0 है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। याद रखिएगा कि आपके पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका अंतिम अंक जो है वो 4 है और उसका पावर जो है वो
आपका सम संख्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट प्लेस जो है वो 6 लेते हैं और किसी भी संख्या के लास्ट में 4 दिया हुआ है और उसका पावर जो है वो विषम है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक जो है वो 4 लेते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए दिया गया है प्लस, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यूनिट प्लेस इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग फैक्टर। आपके पास यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सेम हम लोग इसमें भी वही चीज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लास्ट में आपके पास 1 दिया हुआ है ना, और 1 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी अगर किसी भी नंबर में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो नहीं बदलता है, वही नंबर होता है। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा और इसका भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो जी हाँ 1 आएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बस आपको सिर्फ जो मैं आपको 2-3 रूल्स बताई हूँ ना, जो पहला रूल्स मैं आपको बताई हूँ कि किसी भी नंबर के अंत में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा तो उसके नंबर को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बल्कि जो नंबर रहेगा वही उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक हो जाएगा। ये भी आपका RPF SI 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग फैक्टर। आपके पास ये फैक्टर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक जो है वो आपको निकालना है। इकाई अंक के लिए अगर यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सेम जो अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सेम समझिए कि वही क्वेश्चन आपके पास रिपीट कर दिया हुआ है। अंतिम का डिजिट देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, इस नंबर का व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी इसका इकाई स्थान वाले अंक को बताना है कि इतना बड़ा नंबर दिया हुआ तो इसका इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा। देखिए बिल्कुल भी आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक लाइन से समझिए, सारा क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आएगा। देखिए लास्ट का डिजिट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 3 के लिए बात करते हैं तो 3 के लिए तो मैं आपको कोई रूल नहीं बताई हूँ, तो 3 के लिए आप एक रूल याद रखिएगा कि 3 रहे और उसका घातांक जो है यानी पावर जो है वो आपका इवन नंबर रहे, तो सबसे पहले आपको उसको 4 से डिवाइड करना है लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी को चेक किए ना। 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लास्ट को अंक को देखते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर लास्ट का हम लोग ये अंक देखें तो ये जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये आप 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 3 का पावर ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, याद रखिएगा ना, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे देखना है ना। लास्ट का डिजिट आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट का डिजिट अगर 4 रहे और पावर उसका इवन रहे तो हम लोग यूनिट प्लेस क्या लेते हैं, तो जी हाँ यूनिट प्लेस हम लोग 6 लेते हैं। तो ये तो 6 आपका ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 दिया हुआ है। 5 के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट में अगर 5 दिया होगा तो हम लोग का उसका पावर को देखना ही नहीं है फिर, क्योंकि हमको उसको कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 का पावर 4 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका कितना आएगा, 81 आएगा। इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक जो है आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 1 × 6 × 5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो जी हाँ 1 × 6 × 5 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका 30 आता है। और 30 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, तो जी हाँ 30 का यूनिट प्लेस जो है वो आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके लिए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका लेंदी नहीं है, बस आपको समझने का ज़रूरत है। आप समझ लीजिएगा तो बिल्कुल भी आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन वाला सिर्फ 3 था, क्योंकि मैं 3 आपको रूल्स में नहीं बताई थी। बाकी 4 का भी आपको रूल पता है और 5 का भी रूल आपको पता है ना। ये भी आपका RPF SI 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n जो है वो आपके पास एक प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है,
व्हाट इज़ ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट ऑफ 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n। तो आपको बताना है कि 6 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के परिणाम का अंतिम अंक जो है वो हमेशा क्या होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि अगर कोई भी नंबर के अंत में अगर 6 दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना। 6 दिया हुआ है मतलब उसका पावर जो है, उसका यूनिट प्लेस जो है वो आपका 6 ही हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी नंबर में अगर आपके पास 5 दिया हुआ है तो उसका पावर को देखना ही नहीं है, पावर उसके पास दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका सिर्फ 5 हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े थे, याद है ना आपको, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा तो ऐसे में हम लोग का यूनिट डिजिट जो है वो नहीं बदलता है, पावर चाहे कुछ भी हो। हम लोग यूनिट डिजिट को वही नंबर लिखते हैं जो हमारे पास दिया रहता है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो। और जो ऑपरेशन करने के लिए दिया रहे, चाहे माइनस रहे, प्लस रहे, मल्टीप्लाई रहे, हम लोग उसको कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस दिया हुआ था, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि फाइंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इन द फॉलोइंग। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 1 to 4 टू द पावर n प्लस 1 to 4 टू द पावर n प्लस 1 दिया हुआ है, वेयर n इज़ अ होल नंबर। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है कि n जो है वो आपके पास होल नंबर पूर्ण संख्या है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे n दिया हुआ है, n प्लस 1 दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि एक नंबर अगर ऑड है तो दूसरा नंबर आपका इवन होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे n के जगह पे आप 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 आप लेते हो, यहाँ पे 4 + 1 करते हो तो यहाँ 5 हो जाएगा, दैट मीन्स ये ऑड हो जाएगा। यानी कि कोई भी कंडीशन हो तो आपका जो भी ये 2 नंबर दिया हुआ है ना, ये 2 नंबर में आपका एक जो है वो आपका इवन होगा, दूसरा जो है वो आपका ऑड होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 4 का पावर n, 4 का पावर n का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर किसी भी नंबर का पावर जो है वो आपका इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका 6 होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये आपका 4 का पावर जो है वो आपका इवन है। ठीक है, तो इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 4 का पावर जो है वो आपका ऑड है, ऑड है दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, है ना। यही पढ़े थे ना हम लोग, किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहेगा उसका पावर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहेगा और उसका ऑड पावर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो जी हाँ 10 आता है। 10 का यूनिट प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये भी क्वेश्चन आपका IRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद हो गया होगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट में आपको सिर्फ 4 चीज़ याद रखना है। पहला ये चीज़ याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर के अंत में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, चाहे पावर उसका कुछ भी दिया हुआ हो। उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो 0 होगा, अगर 0 है तो 0 होगा, लास्ट का 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। उसी तरह से अगर किसी भी नंबर के अंत में 4 रहेगा या फिर 9 रहेगा तो उसका पावर जो उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका इवन और ऑड पावर पे बदलेगा, जो कि अभी तक हम लोग बदलते आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या देखें कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 4 रहेगा और उसका पावर जो है वो आपका इवन रहेगा तो हमको ये नहीं देखना कि वो पावर कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपको 6 लिख देना है। और दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी अंक के लास्ट में 4 रहेगा और उसका पावर जो है वो आपका ऑड यानी विषम रहेगा तो हमको यूनिट डिजिट क्या करना है, 4 करना है। और जो भी आपके पास चाहे वो प्लस करने के लिए हो, माइनस करने के लिए हो, जो भी आप करके देख लेना, जो आपका आंसर आएगा वो आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग IRB NTPC में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका यूनिट डिजिट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन सारे का क्वेश्चन का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आके आप संपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, खुद से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 2-4 क्वेश्चन और आपको दे दूँगी रिविज़न के लिए, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके रिविज़न भी कर सकते हैं। तो आई श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो भी टॉपिक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उन सारे टॉपिक को हम लोग सबसे पहले टॉपिक को स्टडी करते, देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसी पे बेसिस जो है वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।